लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा, 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। मोकामा से अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। आधी रात को पुलिस ने अनंत सिंह के घर से उन्हें उठा लिया। दुलार चंद यादव हत्या केस में 3 लोग कुल गिरफ्तार कर किए गए हैं देर रात, लेकिन अब तेजस्वी यादव की बड़ी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव जिस दिन हत्या हुई उसी दिन से लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे आचार संहिता उल्लंघन का मामला हो या फिर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का मामला हो। अब तेजस्वी यादव, चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी का भी मेगा रोड शो होने वाला है, चुनावी रोड शो है, पटना में इस रोड शो को आयोजित किया जाना है, उससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को क्या आईना दिखाया है, दुलार चंद यादव की हत्या के बाद गिरफ्तार हुए अनंत सिंह को लेकर क्या कहा है, पूरा बयान सुनवा रहे हैं आपको। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई, अंजाम दिया गया, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ये एकदम स्पष्ट है, बिहार की जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करने आए, फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। इनके एनडीए के लोग बोल रहे 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। 11 साल प्रधानमंत्री रहते पूरे देश में एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, अब बिहार में 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। इनका जुमला चलने वाला जो है नहीं है। अब तो बोल रहे तो होना ही था, करना ही पड़ेगा। एनडीए के लोग तो संरक्षण देते हैं ऐसे लोगों को। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो हो ही रहा है और ये तो होना ही था, क्योंकि जिस प्रकार बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया है। रोहतास की घटना का उन्होंने हवाला दिया, आरा की घटना का हवाला दिया, पिता पुत्र की जान कैसे आरा में ले ली गई उसका हवाला दिया, और सासाराम में किस प्रकार रोहतास में गोलीबारी चली हुई उसका भी उन्होंने हवाला दिया। मतलब कुल मिलाकर कहने का तेजस्वी यादव का यह है कि बिहार में अपराध अनकंट्रोल होता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, और निशाना तेजस्वी यादव का सरकार पर। और लाजिम बात है, तेजस्वी यादव ही नहीं, विपक्ष में कोई भी नेता होता इस प्रकार की घटना का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकार को ही ठहराता। तेजस्वी यादव चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में कई सारी बातें कह रहे थे। प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है कि अगर बिहार आ रहे हैं, बिहार में रोड शो कर रहे हैं, तो जरा इन सब गतिविधियों को भी देखिए। अगर जंगल राज उसे कहते हैं जो 2005 से पहले था, तो अभी हम जब 2025 में जी रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ये कौन सा राज है? इसे कौन सा राज कहा जाएगा? क्या मंगल राज कहा जाएगा? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की यह बड़ी प्रतिक्रिया
मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने काफी कुछ कहा है। दुलारचंद यादव की हत्या का मामला जो है अब सुलग रहा है। दुलारचंद यादव की हत्या कैसे हुई आप सभी ने देखा, और उसके बाद दुलारचंद यादव केस में क्या क्या हो रहा है हम हर अपडेट आपको बता रहे हैं। कैसे पुलिस पहुंचती है अनंत सिंह के गांव में, कैसे 150 पुलिसकर्मी घुसते हैं और कैसे 3 लोगों को उठाया जाता है। एक नदमा का शख्स है, एक लदमा का है, एक का नाम मणिकांत ठाकुर है, एक का नाम रंजीत राम है। इसके साथ ही अनंत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। और अनंत सिंह केस में अब जब कोर्ट में उनकी पेशी होगी तो क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अनंत सिंह ने जाते जाते ये सोशल मीडिया के जरिए जानकारी जरूर साझा करवा दी कि सत्यमेव जयते, अब मोकामा की जनता को चुनाव लड़ना है। देखना होगा क्या होता है इस मामले पर। मामला बड़ा गंभीर है और इसमें अब एक्शन की बारी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।